यथाच एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवतु एक पौरुषकारेण बिना देव न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे बिना एक पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी तरह से बिना पुरुषार्थ के भाग्य सफल नहीं हो सकता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को YouTube चैनल के माध्यम से साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति और नित नई रोचक सामग्री के साथ उपस्थित होते हैं, और जिसमें सनातन धर्म के सिद्धांत और अद्वैत दर्शन के रूप में आपके सामने प्रकट होकर के हम नई विधा से आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो आज का जो विषय है वो पुरुषार्थ सनातन धर्म में वर्णित यह पुरुषार्थ जो है एक महत्वपूर्ण है, जो एक साधारण व्यक्ति से लेकर उसको ईश्वर तक ले जाता है। जिसमें सरल शब्दों में कहा जाए तो पुरुषार्थ एक ऐसी सीढ़ी है जो ईश्वर तक पहुंची जा सकती है, जो एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा सीढ़ी है जो ईश्वर तक पहुंचती है। जब कोई व्यक्ति धर्म करेगा तो वह आगे जाकर अर्थ भी अर्जित करेगा, वह अर्थ के साथ ईश्वर की कामना करेगा और उसके अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो पुरुषार्थ के आयामों की महत्ता, सनातन धर्म में वर्णित जो 4 आश्रम व्यवस्थित किए गए हैं, उसी के आधार पर पुरुषार्थ भी निर्धारित किए गए हैं। धर्म और ब्रह्मचर्य। धर्म, जन्म से 25 वर्ष तक की आयु व्यक्ति की ब्रह्मचर्य अवस्था रहती है। इसमें मात्र विद्या ग्रहण करना, अनुशासन में रहना, अपने शिष्य धर्म का पालन करना, अपने पुत्र धर्म का पालन करना, सहपाठी धर्म का, साथी धर्म का पालन करना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। शिक्षा ग्रहण करना उसका अधिकार है। माता पिता से दूर होकर के साधारण जीवन व्यतीत करते हुए गुरु का सम्मान करके समस्त विद्या ग्रहण करना ही व्यक्ति का परम धर्म होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचर्य में भी उसको धर्म निभाना पड़ता है। धर्म तो आगे भी जा कर के पति धर्म या पत्नी धर्म, पुत्र धर्म या जो पिता धर्म है, और समाज में जितने भी समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो उसको साथ निभाना पड़ता है। लेकिन धर्म और ब्रह्मचर्य का एक अटूट संबंध है। अर्थ और गृहस्थ। दूसरा जो पुरुषार्थ का दूसरा आयाम है वो अर्थ है। जब बालक 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेता है तो उसके लगभग सभी विद्याएं संपूर्ण ग्रहण कर लेता है, और फिर उसे गृहस्थ जीवन में आने के लिए विवाह आदि कर्म करके अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए उसे अर्थ अर्जित करना पड़ता है। तो उसका दूसरा धर्म होता है। तो जब विवाह आदि के बाद उसकी संतान की उदर पूर्ति के लिए, स्वयं की उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार की उदय पूर्ति के लिए और द्वार पे आए हुए दीनहीन और साधुओं की सेवा के लिए उसे जो है अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से उसे जो है अर्थ अर्जित करने के साथ साथ समाज में और अपना सहयोग देना पड़ता है, जिसको कि तन मन धन भी कह सकते हैं, और उस प्रकार से उसको जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। फिर आ जाता है काम और वानप्रस्थ। जब व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता तो वह अपने परिवार के उत्तरदायित्वों से मुक्त होने लगता है। पुत्र आदि को गृहस्थी सौंप करके प्रकृति की विलासिता और पूर्ण जीवन से विरक्त होकर के ईश्वर के प्रति
ईश्वर से मिलने की कामना करने के लिए समाज के कल्याण हेतु कार्य करने लगता है। जब ईश्वर की कामना उसके मन में आ देती थी, वह समस्त संसार को ईश्वर की रचना समझता है और ईश्वर पृथ्वी की अपनी प्राणी, पृथ्वी के सभी प्राणी जो है उसी ईश्वर की संतान है और सभी में परमात्मा का वास है। यही कामना करते हुए समाज की सेवा करता है। मोक्ष और संन्यास। व्यक्ति 75 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वासनाओं बाह्य जगत से विरक्त हो जाता है। उसे इंद्रियों की सभी तृप्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और विषय वासना 5 विकारों 5 दोषों से मुक्ति पा लेता है। तब उसके पास एक ही मार्ग बढ़ता है, ईश्वर स्मरण और भजन, जिसके चलते वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुरुषार्थ ही एक ऐसा सच्चा और आध्यात्मिक मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य जड़ से चेतन तक पहुंच जाता है और अंत में जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वरत्व को प्राप्त करना, वह प्राप्त कर सकता है। उसका विवेक धर्म से आरंभ होकर के मोक्ष के शिखर तक उसको पहुंचा देता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।